हेलो दोस्तों, वेलकम टू शो टाइम विद रिचा। क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां सब कुछ शांत हो लेकिन उस शांति के पीछे एक डर छुपा हो? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी की जहां न कोई दोस्त है न मददगार, और जब कोई खतरा आए तो कोई भी बचाने नहीं आता। यह कहानी है एक लड़की की जो अकेली है, टूट चुकी है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। ये है साइकोलॉजिकल साई-फाई थ्रिलर मूवी नो वन विल सेव यू। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ब्रिन नाम की एक लड़की से, जो एक छोटे से टाउन में रहती है, लेकिन घर में उसके साथ कोई नहीं रहता। अपने ही घर में उसने एक मिनिएचर टाउन बनाया हुआ होता है। उसको कुछ कपड़े सिलते हुए दिखाया जाता है, जिसको वो सेल करके अपना रोजगार चलाती है। जब वो ये सारा सामान ले जाते हुए बाहर जाती है तो वो अपने गार्डन में एक सर्कल देखती है। उसको देखकर वह थोड़ा हैरान हो जाती है। बाद में उस पर पानी डाल के वो अपनी कार से निकल जाती है। रास्ते में वो कार रोकती है और एक लड़के को हाय बोलती है, लेकिन वो लड़का उसको इग्नोर करके चला जाता है। डिलीवरी के बाद उसको अपनी माँ की ग्रेव के पास बैठे हुए दिखाया जाता है। उसके बाद में वो एक कार के पीछे छुपती हुई नज़र आती है, जहाँ वो एक पुलिसमैन और उसकी वाइफ को देखकर छिपती है। ऐसा लगता है वहाँ सब लोग उसे बात नहीं करना चाहते, उसके साथ रहना नहीं चाहते। जब वो वापस घर आती है तो वो एक लेटर लिखती है किसी मोड के नाम का, और उस लेटर में बोलती है कि उसने आज उसके पेरेंट्स को देखा है। इसका मतलब जब वह छिप रही होती है तो वो ही उसके पेरेंट्स थे। सडनली एक वैन आती है जो पार्सल फेंक कर चली जाती है। बाद में उसको डांस और पार्टी करते हुए दिखाया जाता है, और उस पार्सल में और कुछ नहीं, मिनिएचर हाउस होता है। उस लेटर में वो लिखती है कि 10 साल हो गए हैं, फिर भी वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई। इसका मतलब कुछ ऐसा है जो उसके पास्ट में हुआ हो और जिसको वो भूल नहीं सकती। साथ में 10 साल पुरानी एक फ़ोटो दिखाई जाती है जिसमें मोड और ब्रिन साथ में होते हैं, और ऐसा लगता है कि वो एक अच्छे फ्रेंड्स थे। उसके बाद वो सो जाती है। उसी रात सडनली सारे घर की इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है। थोड़ी देर बाद अगेन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है। अचानक से एक तेज़ आवाज़ आती है जिसकी वजह से ब्रिन उठ जाती है। वो विंडो पर आकर देखती है, फिर वो नीचे जाती है, लाइट को ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऑन नहीं होती। जब वो नीचे जा रही होती है तभी वो देखती है कि घर का मेन डोर ओपन है। कुछ चलता हुआ आता है जिससे वो डर जाती है और वापस ऊपर जाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो भागती है उसके पीछे वो भी उसके पीछे भागता हुआ आता है। वो और कोई नहीं, एक एलियन होता है। वो उसके रूम में आ जाता है जिसके स्पाइडर की जैसे उंगलियां होती हैं, और तभी वो विंडो से चला जाता है। ब्रिन फिर बाद में नीचे जाने की कोशिश करती है। उसको महसूस होता है कि घर की छत पे कोई है। भागकर वो घर का मेन डोर क्लोज करती है, लेकिन सडनली घर की इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाती है। वहीं वो फ़ोन करने भागती है कि अचानक फ़ोन से बहुत तेज़ आवाज़ आती है, और फिर वापस देखती है ऊपर से एलियन आता हुआ उसे दिखाई देता है, और डरती हुई वो फ्रीज के पास छुपकर बैठ जाती है। एलियन उसको सर्च करता है। जब वो फ्रीज के पास आता है तो वो तेज से फ्रीज का डोर उस पर मारकर भाग जाती है। जैसे ही वो उसको मारती है घर की हर चीज़ टूटने लगती है, और जब वो बचने की कोशिश करती है तो वो तेज डोर से टकराकर गिर जाती है। तभी वो एलियन अपनी पावर से उसे खींचने की कोशिश करता है। वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर पड़ी मिनिएचर हाउस ब्रेन पकड़ लेती है। वो एलियन उसको मारने के लिए जैसे ही घुमाता है वैसे ही वो हाउस उसके सर में घुस जाता है, और वो एलियन वहीं मर जाता है। उस एलियन का पूरा फेस दिखाया जाता है, एक इंसानी शरीर से लंबा, जिसकी मछली जैसी आंखें हैं, लेकिन यह तो महज एक शुरुआत थी। नेक्स्ट मॉर्निंग में ब्रिन एक कॉर्नर में बैठी हुई होती है। वो देखती है कि उसके पैर में एक गिलास का टुकड़ा घुसा हुआ है। वो उसको बाहर निकालती है और उठकर उस एलियन के पास जाती है और डरती हुई उस पर एक ब्लैंकेट डाल देती है। वो फ़ोन के पास जाती है और फ़ोन करने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि फ़ोन तो ख़राब हो गया है और घर की इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आ रही है। पानी को चेक करती है, लेकिन उसकी सांस में सांस आती है कि पानी तो आ रहा है। बाहर जाती है और अपनी कार को ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी ऑन नहीं होती।
बाद में उसको शावर करते हुए दिखाया जाता है। वो अब बाहर जाती है, वो भी एक साइकिल से। रास्ते में वही पार्सल वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ दिखता है। पास के घर में जाकर सर्च करती है और सीन दिखाया जाता है कि हर जगह लॉन में सर्कल हैं। वो भाग के पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन वहाँ वो पुलिसमैन और उस लेडी को दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि वो सभी उसको पसंद नहीं करते। यह देखकर वो बिना रिपोर्ट किए वहाँ से निकल जाती है और खूब रोती है। तभी उसका ध्यान एक बस पर आता है और भागने की कोशिश करती है। जैसे ही बस चलती है तो उसके पीछे एक आदमी आकर बैठ जाता है। ब्रिन जैसे ही उठकर वहाँ से जाती है तो वो आदमी उसको पकड़ लेता है। ब्रिन देखती है कि उसके गले में कुछ अजीब सा था। वो यह देखकर और भी डर जाती है, उसको धक्का मारकर भाग जाती है। अब वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के पास आ जाती है, लेकिन सभी डोर ओपन नहीं होते। वहीं पर एक ग्रेव होती है जो मॉड कॉलिन के नाम से होती है। इसका मतलब जिसको वो लेटर लिखती है वो यही है और वो अब जिंदा नहीं है। अब देखती है कि काले बादल बहुत तेज़ी से उसकी ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे वो पूरी सिटी को कवर कर लेते हैं। तभी वो देखती है वहाँ कई लोग ऊपर हाथ करके खड़े हैं। ऐसा लग रहा है वो सभी उसके वश में हों। वही सेम लड़के को दिखाया जाता है जिसके गले में कुछ चलता हुआ है। फिर वो ब्रिन की तरफ देखता है। ब्रिन यह देखकर वहाँ से भाग जाती है और वापस अपने घर आ जाती है। चेक करती है कि वो एलियन वहीं है क्या। वहीं उसका ध्यान जाता है कि एलियन के मुंह से कुछ निकल के बाहर गया है। उसका पीछा करती है और झाड़ियों में सर्च करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी देखती है गरजते हुए बादल, लेकिन वो हार नहीं मानती और वापस घर में आ जाती है। आग जलाती है, गर्म पानी गैस पे रखती है और एक नाइफ अपने साथ में रखती है और सभी घर के बचे हुए विंडोज़ डोर को क्लोज करती है और टूटे हुए गेट पर कील की हेल्प से ब्लैंकेट से ढक देती है। तभी देखती है कि एक तेज रोशनी जैसा कुछ आया है। फिर वो देखती है कि एक के बाद एक कील निकलती जाती है और वो वही डोर के पास आकर छुप जाती है। बहुत तेज कोई रोशनी है जो वो एलियन को उठाकर ले जाती है। तभी वो रोशनी बंद हो जाती है। वो डर कर बेसमेंट में जाती है। वहीं एक छोटा सा एलियन उसके डोर पर आ जाता है। वो बेसमेंट में दूसरे गेट से बाहर निकलने की कोशिश करती ही है, तभी वहाँ एक एलियन आ जाता है। वो सर्च करता है, तभी वहाँ पास में रखी एक सीजर ब्रिन उसको उठा लेती है, लेकिन वो एलियन उसको ढूंढ लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है। वो सीजर दिखाती है, लेकिन वो बिना पास आए उसको अपनी पावर से दूर कर देता है। ब्रिन के हाथ में एक फ़ोटो होती है जो ब्रिन और मॉड की होती है। उसको एलियन ले लेता है और देखता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिन ऊपर आती है, लेकिन उसको क्या पता था कि उसके पीछे एक छोटा एलियन होता है। उनके बीच में फाइट होती है, तभी वो उसके हाथ को काट लेती है। फिर वो उसके ऊपर गर्म पानी से वार करती है। वापस वही तेज रोशनी आती है, लेकिन वो एलियन उस रोशनी को क्रॉस करते हुए ब्रिन के पीछे आता है। वहीं ब्रिन एक रूम में चली जाती है, लेकिन वही छोटा एलियन उस गेट को अपने नेल से तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। लेकिन एलियन ब्रिन को पकड़ लेता है। तभी वो एक स्टिक से मारती है, लेकिन हाथापाई में वो टूट जाती है। वहीं ब्रिन टूटी हुई स्टिक से एलियन पर अटैक करती है और विंडो से भाग जाती है। घर की छत पर एक स्पाइडर जैसा एलियन उसको दिखता है जो उसको मारने के लिए आता है। तभी वो उससे बचने के लिए भागती है और उसी बस वाले आदमी से टकराकर गिर जाती है। वो उसको बालों से घसीटता हुआ एलियन के पास लेकर आता है। उसी जगह एक स्पेसशिप आता है। वो एलियन अपने हाथों से कुछ इशारा करता है और वहाँ जैसे ही ब्रिन भागने की कोशिश करती है, वो आदमी उस स्पेसशिप से निकलती हुई रोशनी में आकर स्पेसशिप की तरफ ऊपर उठने लगता है। बहुत ही दिल दहलाने वाला सीन होता है। तभी वहीं स्पेसशिप वापस उस आदमी को नीचे फेंक देती है। यह देखकर ब्रिन और भी डर जाती है और वहाँ से स्पेसशिप चला जाता है। वहाँ पर खड़ा हुआ स्पाइडर टाइप एलियन ब्रिन पर अटैक करने के लिए आता है। वहीं ब्रिन भागते हुए अपने आप को बचाती है और घर के फ्रंट में आ जाती है। तभी वह देखती है कि स्पाइडर वाला एलियन घर के ऊपर है
तभी वो बहुत तेज रोलिंग करता है, मानो ऐसा लगता है कि वो किसी और को बुला रहा हो। जब वो स्पाइडर एलियन नीचे उतरने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए ब्रेन अपनी कार में आ जाती है। वहाँ वो कार चल तो नहीं पाती, लेकिन एक वो ही ठिकाना था उसके छुपने का। देखती है कि वापस वो एलियन उठता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी वो कार का दूसरा डोर ओपन करके भागती है, लेकिन वो उस एलियन को डोर क्लोज करके बंद कर देती है। एलियन निकलने की खूब कोशिश करता है, तभी कार में से पेट्रोल निकलने लगता है। ब्रिन अपने पास लाइटर की हेल्प से उसको आग लगाना चाहती है, लेकिन खूब कोशिश करने के बाद कार में आग लग ही जाती है। बहुत तेज के साथ कार में ब्लास्ट होता है और वही वो एलियन मर जाता है। तब जाकर ब्रिन की सांस में सांस आती है, लेकिन तभी एक स्पेसशिप आती है और वो वही तेज रोशनी निकालती है जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। यही देखकर ब्रिन भागती है, लेकिन वो रोशनी उसको पीछा करते हुए उसके घर में घुस जाती है। वो अपने रूम को लॉक कर देती है। वापस से एक एलियन उसके रूम में आ जाता है। उस रूम में हर जगह मॉड की याद में कुछ लेटर लटकते हुए दिखाए जाते हैं जो ब्रिन उसको लिखती थी। तभी ब्रिन उठती है और मारने के लिए उस एलियन पर अटैक ही करती है। तभी एलियन अपनी साइकिक पावर से उसको तेज से धक्का देकर गिरा देता है। घसीटते हुए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और भागती हुई दूसरे रूम में आ जाती है। वहाँ वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उस रूम पर हर जगह चीज़ें साइड में इकट्ठा हुई पड़ी हैं और वो वहाँ एक तेज रोशनी में ट्रैप हो जाती है। तभी एक हाई पिच साउंड के साथ वही रोशनी आती है और उसे ऊपर फ्लोर से चिपका देती है और वो देखती है कि वहाँ वो एलियन आ जाता है और उसको पास आकर देखता है। तभी उस एलियन के अंदर अजीब हरकत होती है। उसके मुंह से एक पैरासाइट निकलता है जो ब्रिन के मुंह में चला जाता है। तभी दिखाया जाता है कि ब्रिन नींद से उठी है, डरती है लेकिन खुश भी होती है। ब्रिन अपने मिनिएचर घर के पास आती है और गहरी सांस लेती है। तभी एक साउंड आती है, वो और कोई नहीं मॉड ही होती है। वो उसको देखकर सॉरी बोलती है। तभी वो अपने मुंह में हाथ डालती है। वापस से वो वही फेस में आ जाती है जहाँ वो सक्सेसफुली पैरासाइट को निकाल लेती है और उसको मारने की कोशिश करती है। तभी क्रिएचर की लाउड साउंड होती है और वापस वो स्पेसशिप उसके ऊपर आ जाता है। ब्रिन वहाँ से भागने की कोशिश करती है। ऐसा दिखाया जाता है कि वहाँ एक नहीं कई स्पेसशिप हैं और वो हर किसी को इन्फेक्टेड कर रहे हैं। वो भागती हुई जंगल में आ जाती है। तभी वो यह देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी हमशक्ल वहाँ खड़ी है। उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रिन अपने पास छिपाए हुए नाइफ से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसकी हमशक्ल वहीं मर जाती है। अब उसका सामना एक और क्रिएचर से होता है। वापस स्पेसशिप की रोशनी उस पर आती है और इस बार वो स्पेसशिप में चली जाती है। वहाँ वो एलियन एक नहीं बहुत थे। एक एलियन जैसे ही उसको टच करता है वैसे ही वो देखती है एक लेडी और एक लड़की बैठी हैं। तभी वहाँ से एक लड़की भागती है। ब्रिन उसका पीछा करती है। बाहर देखती है कि वही पुलिस वाला आदमी वहाँ रो रहा है। वो देखती है कि वो और मॉड साथ में कुछ बात कर रहे हैं। वहीं मॉड उसको धक्का देती है। ब्रिन गलती से पास में पड़े पत्थर से उसका सर पे मार देती है। यही फिल्म की शॉकिंग मोमेंट होता है जब हमें पता चलता है कि ब्रिन ने बचपन में अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉड की हत्या की थी। तभी से टाउन वाले उससे नफरत करते थे। ये सब महज एक मेमोरी थी जो ब्रिन के दिमाग में थी और ये सब वो एलियन देख रहे थे। बहुत तेज रोशनी के साथ ब्रिन को गिरते हुए दिखाया जाता है। फिल्म का एंड एक सपने जैसा है जहाँ ब्रिन अब टाउन में रहती है और लोग उससे मुस्कुराते हैं। वो डांस करती है, खुश रहती है। लेकिन ध्यान से देखो, टाउन के सभी लोग अब एलियन हैं। शायद ये सब एक अल्टरनेट रियलिटी है जहाँ फिर ब्रेन के माइंड का एक इल्यूशन है। सवाल ये है, क्या वो अब सच में खुश है
ये फिल्म एलियन इन्वेजन के बहाने मेंटल हेल्थ, आइसोलेशन, गिल्ट और एक्सेप्टेंस की कहानी कहती है। जब इंसानों ने ब्रिन को नहीं अपनाया तो उसे एलियन में अपनापन मिला। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ब्रिन की ये इमोशनल जर्नी? क्या एलियन ने सही किया ब्रिन को अपनाकर, या ये सब उसके दिमाग की एक कहानी थी? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको इस तरह की साइकोलॉजिकल थ्रिलर ब्रेकडाउन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली माइंड बेंडिंग कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।